नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। इंडियन नेशनल लोकदल जिला रेवाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा नई अनाज मंडी में एकत्रित होकर के किसानों को हो रही परेशानियों, प्रदेश में विभिन्न जिलों में खेतों से जल भराव की निकासी न होने, फसलों की विशेष गिरदावरी मुआवजा, धान व बाजरे की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न बिकने और खाद की किल्लत जैसी किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया गया। जिला सचिवालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। इनेलो जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल ने बताया कि प्रदेश भर में किसानों को कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, जिसके बारे में किसानों द्वारा लगातार उन समस्याओं के बारे में सरकार को धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के माध्यम से समाधान के लिए निवेदन किया गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बारे में इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा में किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन कर सरकार को चिताया ताकि जल्दी से जल्दी किसानों को हो रही परेशानियों को दूर करे, किसानों की फसलों के उचित दाम मिले, वह विशेष गिरदावरी के बाद मुआवजा राशि भी मिली, वह हजारों एकड़ कृषि भूमि में हुए जल भराव की समस्या का निदान हो, वरना प्रदेश में इनेलो पार्टी किसानों के हितों के लिए बड़ा आंदोलन करने में परहेज नहीं करेगी। मैं वेद सिंह मुंडे, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का इनेलो का प्रदेश का प्रभारी हूँ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, रामपाल माजरा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी आज रेवाड़ी के अंदर इस प्रदर्शन के अंदर भागीदारी करने के लिए। आप साथियों को जिला प्रधान और नरेंद्र वर्मा जी ने बताया है। इसके अलावा एक मुद्दा और भी है, तो आज किसान खाद के लिए भागा भागा घूम रहा है, खाद नहीं मिल रहा, आगे की फसल के लिए उसने खाद चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही। सरकार वायदे करती है केवल कागजों में, सरकार वायदा करती है। अभी मैं तो हैरान हूँ, ये बात पढ़ के मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 तारीख को 2100 रुपए की जो घोषणा की है, आत्मनिर्भर बढ़ाने की बात कही है महिलाओं को। 1 लाख से कम जिसकी इनकम है वो 2100 रुपए में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इससे बड़ा मजाक क्या होगा इस प्रदेश और देश के अंदर। ये बीजेपी सरकार घोर गरीब और किसान विरोधी सरकार है। आप हैरान होंगे इस बात के लिए, इस प्रदेश के अंदर इस देश के अंदर 2000 केवल पूंजीपतियों को 2000 को 1,92,000 करोड़ रुपए एक मुश्त माफ कर दिया, जबकि 1,70,000 करोड़ केवल जो 80 करोड़ लोगों के ऊपर ये 5 किलो अनाज, चना दाल, तेल देने की बात करते हैं, उस पे खर्च आता है 2,02,000 केवल पूंजीपतियों को लगभग 2 लाख करोड़ माफ किया जाता है। और इसके ऊपर आप देखिएगा, ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। किसान मजदूर गरीब इसके एजेंडे पे है ही नहीं। हम इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता पूरे तौर पर आज प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सभी जिलों पे ऐसे प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का काम किया है। अगर सरकार आप भी नहीं मानी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, हम किसानों को लेकर फिर लंबा संघर्ष करने का काम करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे पूरे हरियाणा में। कहेंगे आज रोज प्रदर्शन किया गया है। पूरे प्रदेश में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति है और 19 लाख एकड़ जमीन में लगभग जल भराव हो गया और फसलें खराब हुई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। आज भी स्थिति ये है कि हर एक जिले में हजारों एकड़ जमीन में जल भराव यथावत है, न उसकी निकासी का प्रबंध किया गया, न किसान को मुआवजा दिया गया। और उन जल भराव वाली जगह पे अगले मौसम में अब खरीफ की इसकी बिजाई नहीं होगी आगे, और किसान को भूखे मरने की नौबत आ गई। हम सरकार को चेताना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि पानी की निकासी करे, खराब फसलों का मुआवजा दे, किसान के जीने का प्रबंध करे, अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल संघर्ष को तेज करके इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी।
हमारा जन आक्रोश प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है, सभी जिला मुख्यालयों पर है, क्योंकि जो एक सरकार है किसान विरोधी है। मेहनती सरकार ने, मैं अपने जिले की बात करूं, नहीं तो एमएसपी पर खरीद की और अब धान रिवाड़ी की मंडी में भी आने लगा है। नमी के नाम पे धान किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, नमी के नाम की कटौती की जा रही है। इसके साथ साथ जो मुआवजा था, जो उन्होंने प्रस्तावित भी कर दिया था, हम मुआवजा देने का काम करेंगे, जो सिर्फ घोषणा की, वो आज तक किसी किसान के खाते में नहीं आया, न ही किसानों को मुआवजा मिला है। तो ये सरकार जो भाजपा सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से हम इस सरकार का विरोध करते हैं और आज इस रोष प्रदर्शन करके हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और जो फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए। आज का हमारा एजेंडा। डॉक्टर साहब, आप भाजपा को पहले जो गलत किया कांग्रेस सरकार ने, उस दम के ऊपर भाजपा की सरकार सत्ता में आई, लोगों ने सोचा कि किसानों के साथ कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट दिए थे, लेकिन वो वोट भी लोगों को बरगला कर लिए गए। आज भाजपा के जो दोगला चरित्र था वो भी लोगों के सामने आ गया। उन्होंने कांग्रेस से बुरे हालात आज इस प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए। आज किसान परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। आप आए दिन देख भी रहे किसान कितना परेशान है, कर्ज के बोझ नीचे दबता जा रहा है। तो आज जो किसानों की हालात है वो इस प्रदेश के अंदर दयनीय स्थिति में है। सर, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तो किसानों से पूछकर देखिए आप, तो मेरे ख्याल से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 24 घंटे किसानों को बिजली मिलती थी। ये जो रिवाड़ी की बात करूं, तो उस टाइम पे जब बाजरे खरीद की शुरुआत जो एमएसपी की थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी। जब उनकी सरकार थी तो हमारे एरिया में भयंकर बारिश हुई थी। हमारे बुजुर्ग भी आपको बताएंगे जब आप जाएंगे तो। सारा बाजरा सड़ गया था, गल गया था, लेकिन किसानों का दाना दाना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एमएसपी पे खरीदने का काम किया था। और सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के प्रदेश का बाजरा भी आया। जब शिकायतें हुई कि दूसरे प्रदेशों का बाजरा हरियाणा में बिकने आ रहा है, तो भी चौधरी साहब ने कहा था, उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, कि चाहे बाजरा किसी भी प्रदेश का है तो हरियाणा इंडिया का, ये सारे किसानों का बाजरा किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हुआ। तो दाना दाना खरीदने का काम किया था। 24 घंटे इस हरियाणा प्रदेश को बिजली मिलती थी। कोई भी जमींदार रात में बिजली का बटन दबाने के लिए खेत में नहीं जाता था। किसानों की सरकार थी। चौधरी देवीलाल जी का टाइम और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का टाइम था, वो किसानों का सरकार रहा। चौधरी देवीलाल जी ने किसानों की कर्ज माफी की। किसानों के ऊपर उस टाइम किसान कर्ज में डूबा हुआ था, पूरी तरीके से किसानों को कर्ज मुक्त किया। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी ने किसानों की सरकार नहीं रही। वो पूर्णतः किसानों की सरकार थी। उसके बाद जो पूंजीपतियों की सरकार बनी, ये किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की जेब भरने का काम करती है। काली पट्टी सरकार को लेके हम ये काली पट्टी बांध कर आज रोष प्रदर्शन कर रहे सरकार के खिलाफ कि तेज जाओ, अभी भी समय नहीं है। किसान जाग गया तो आपको अगली बार तो बात दूसरे साथ बीच में आपको इस सरकार को छोड़ के भागना पड़ जाए। आज अब ऐसे दूसरे जिले के अंदर यहाँ नहीं आना था, यहाँ का प्रोग्राम रोहतक का प्रोग्राम था। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।